पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वक्फ कानून के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान मन से भड़काऊ बयानबाजियां हुई थी, जिसके बाद उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया था। और बड़ा खुलासा हुआ है कि जंगीपुर में पीडब्ल्यूडी ग्राउंड में जो सभा हो रही थी, उसमें एक के बाद एक कई लोगों ने भड़काऊ बयान दिए, जिससे वहां पर मौजूद भीड़ आक्रोशित हो गई, गुस्से में आ गए और उसने पुलिस पर ही हमला कर दिया। मुर्शिदाबाद पुलिस अब इन भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ जांच शुरू करने वाली है, क्योंकि वैसे तो ये सभा वक्फ कानून का विरोध करने के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन मुअज्जिन एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस सभा में एपीडीआर और एसडीपीआई जैसे संगठनों के लोग भी शामिल थे। यहां पर बांग्लादेश की सरकार को उखाड़ फेंकने की मिसाइलें दी गई, तो बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ भी भड़काऊ बातें कही गई और इसी का नतीजा हुआ कि उग्र भीड़ ने नेशनल हाईवे 12 जाम कर दिया, रोके जाने पर पुलिस पर हमला कर दिया, आगजनी कर दी, पथराव कर दिया और देखते देखते हालात बिगड़ गए, खराब हो गए। जिसने भड़काऊ बयान दिया है, एक एक का चेहरा कैद है। इन भड़काऊ बयान देकर हिंसा करवाने वालों के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्या होती है, ये पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल है, पुलिस से भी सवाल है कि कब कार्रवाई होगी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना किसी का नाम लिए एक धार्मिक कार्यक्रम में यह कहा कि किसी को भड़काने उकसाने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ कानून से अल्पसंख्यक समुदाय आहत है, लेकिन सब मिलकर लड़ेंगे। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन आप देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हरीडली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं है, आजादी का टाइम से है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से जानबूझकर हिंसा भड़काई गई, उसे लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उधर राज्यपाल ने भी हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांग ली है। जो बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहां से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इशू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। ट्रेन, বাস, স্টেশন, গাড়ি, বিজেপি অফিস, মন্দির জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে দিল্লি একজন বিজেপি নেত্রী কিছু বলেছিলেন, তার জন্য 3 দিন আগুন জ্বালানো হয়েছিল। একটা লাঠি পড়েন, একটা কেস হয়নি, কেউ অ্যারেস্ট হয়নি। টিএমসি চাইছে এখানে উৎপাত হোক, ভয়ের পরিবেশ তৈরি হোক ইলেকশনের জন্য, না হলে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? এটা কি বাংলাদেশ হয়ে গেছে নাকি? वक्फ कानून का विरोध तो वैसे देश के हर एक हिस्से में कमोबेश हो रहा है, लेकिन हिंसा की शुरुआत पश्चिम बंगाल से ही हुई है। चिंताजनक यह है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के बहाने उपद्रवी शक्तियां बांग्लादेश मॉडल पर भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश में जुट गए हैं। आपको दिखाते हैं कि कल मुर्शिदाबाद में बिना वजह आखिर हिंसा कैसे कराई गई थी। सामने से आ रही प्रदर्शनकारियों की भीड़ और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बढ़ते पुलिस वाले, और फिर चंद सेकंड बाद का ये मंजर, अफरा तफरी, भागम भाग, आंसू गैस के गोले। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर का है। वक्फ कानून को वापस लेने की मांग को लेकर यहां NH 12 पर प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल मच गया। तस्वीरें देखिए, गाड़ी से आग की लपटें उठ रही हैं। ये वाहन प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार हुआ है।
अब बवाल के पहले की तस्वीर देखिए। हजारों लोग वक्फ कानून का विरोध करते सड़क पर जाते दिख रहे हैं। इस प्रदर्शन में तिरंगे के अलावा लोगों ने धार्मिक झंडे हाथों में ले रखे थे। कुछ लोग फिलिस्तीन का झंडा भी लहराते दिखे, नारेबाजी दिखी, साथ में चलती पुलिस भी नजर आई। अब सवाल ये कि शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा प्रदर्शन अचानक हिंसक कैसे हो गया। पुलिस के मुताबिक नेशनल हाईवे के पास जब प्रदर्शन शुरू हुआ और सड़क जाम करने की कोशिश की गई तो पुलिस ने रोकने के लिए बल प्रयोग किया। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी गिर गया और अफवाह उड़ी कि उसकी मौत हो गई है। इस अफवाह के बाद हिंसा भड़की और उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी ग्राउंड में कई संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसी दौरान शहर में जगह जगह रामनवमी यात्रा निकाली जा रही थी, जिसकी वजह से मौके पर पुलिसकर्मियों की संख्या कुछ कम थी। हिंसा भड़कने के बाद जब हालात बेकाबू हो गए तो अन्य जगहों से पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कई घंटों बाद हालात काबू में आए। फिलहाल मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज और सूती इलाके में धारा 163 लागू की गई है और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद से सब्यसाची बनर्जी के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।